मित्रों नमस्कार। आज हम आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बेरोजगारी। आज के युवा वर्ग में जो असंतोष एक बढ़ रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार नहीं है लोगों के सामने, इसका क्या कारण है और इसका निवारण क्या है, तो हम लोग चर्चा करना आज करेंगे। जैसे देखिए, रोजगार और एजुकेशन, शिक्षा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने एक कोट किया है जो इंटरमीडिएट में पढ़ाया भी जाता है। इंटरमीडिएट में हिंदी में एक चैप्टर है भारत की दुर्दशा, जिसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा तेरी नाश हो जो तो नौकरी का साधन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप शिक्षा के माध्यम से रोजगार 100% नहीं हासिल कर सकते। शिक्षा से क्या रोजगार मिलता है, पहले इसको समझिए। सरकार है और पब्लिक है। सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, अपने कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए कुछ लोगों को एम्प्लाई नियुक्त करती है, तो ताकि हमारे समाज में सामाजिक ढांचा जो है अच्छे से चलता है। जैसे हमारी प्रशासन है, प्रशासन के लिए उसने पुलिस की व्यवस्था कर दी है। देश की सीमाओं की रक्षा है, उन्होंने वो मिलिट्री की व्यवस्था कर दी। और स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में है, तो उन्होंने उसमें मान लीजिए MBBS वगैरह की स्टूडेंट वगैरह की पढ़ाई होती है और लोग सरकारी व्यवस्था है। तो वो चूँकि सरकारी ढांचा को चलाने के लिए उन लोगों को नियुक्त किया जाता है और बाई प्रोडक्ट में उनको कुछ पैसा मिलता है। देख ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये रोज़गार नहीं है, इसको रोज़गार मत कहिएगा। रोज़गार मैं भी दूसरी चीज़ बताऊँगा रोज़गार क्या है। तो वो सेलेक्ट करती है कि सरकारी तंत्र को चलाने के लिए जो कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, तो इसमें इन लोगों को वो किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। और जानते हैं कि शिक्षा के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है। आजकल के डेट में जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया, जो कि क्वालिटी वाले वो लोग होते हैं, उनकी जानकारी। जैसे मान लीजिए अगर सिविल सर्विसेज के ले लें तो उनकी बहुत बढ़िया जानकारी रहती है। तपस्या जिसको कहते हैं, तब के बराबर वो पढ़ाई करते हैं। और जैसे और नीचे आ जाइए, हेल्थ सेक्टर में आ जाइए, तो उसमें भी बच्चे अपना तैयारी करते हैं और कई तरह की तैयारी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, एकदम कन्फर्म। हाँ, रोज़गार आपको मिल जाएगा। और रोज़गार मिल जाएगा तो ये कैसे होगा? रोज़गार इस तरह होगा कि आपको उद्यम करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि जो लोग मीडियम क्लास के पढ़ने वाले हैं, चाहे लोअर क्लास के, मतलब उनकी क्वालिटी में पढ़ने में जो है परफॉर्मेंस में मिडिल दे पा रहे हैं, चाहे लो में दे पा रहे हैं, वो इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। अब BA करेंगे, MA करेंगे, सादा BA करेंगे, MA करेंगे, PhD करेंगे, 1% इससे गारंटी नहीं है कि आपको रोज़गार मिल जाएगा। अभी बीच में जो है एक वांट निकला था सरकारी चपरासी का विद्यालय में प्यून के लिए। हम जानते हैं 250 सब पोस्ट रहा होगा, इसमें कम से कम 40,000 युवाओं ने फार्म भरा, जिनकी डिग्री जानकर आपको आश्चर्य होगा। जिनकी डिग्री थी MA, PhD, MSc, BSc, MA, ये लोग बताइए PhD। तो हम यहाँ पर इस बात को थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। अब रोज़गार क्या है, देखिए क्या है। तो रोज़गार ये है कि आप अपना जीवन भरण के लिए कोई ऐसा उद्यम करते हैं, तो उसमें आपको जो इनकम होता है उसको आप रोज़गार कर सकते हैं। रोज़गार जो है कि इसके लिए आपको कोई कला कौशल सीखना होगा। विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, और अब तो ग्लोबल हो गया है, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो गया है। अब अदर कंट्रियों में जा कर के भी आप, जैसे प्राइवेट सेक्टर में, विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर में आज के युवाओं का जो भविष्य है, प्राइवेट सेक्टर में जो है कि वजह से थोड़ा सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो सरकारी नौकरी पर अगर सभी लोग डिपेंड हो जाएं तो आज स्थिति बहुत भयावह होती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लेकर के IT सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो भी है, तो प्राइवेट सेक्टर के मतलब बच्चे जो हैं कि अपना BTech करके, चाहे ITI करके, ये सब उसमें जा रहे हैं, तो ठीक है। दूसरी बात है कि आप जो अगर मध्यम दर्जे के, मध्यम दिमाग के अगर हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं है, मध्यम है, तो आप इंटर तक पढ़ाई बंद कर दीजिए, समय नुकसान मत कीजिए। बहुत से लड़के हैं इंटर पास करने के बाद समझ नहीं आता कि हम क्या करें, वो लोग तुरंत BA में नाम लिखाएंगे। अब हम लोग तो पढ़ रहे थे तो BA 3 ही साल का था,
अब 4.5 साल का हो गया है, तो बीए करेंगे 4 साल। अब 4 साल बीए कर रहे हैं। अब देखिए मैंने पढ़ाई इंटर तक की है, इंटर तक हाई स्कूल तक व्यक्ति बहुत मेहनत से पढ़ता है। वही जब बीए में चला जाता है, चूँकि सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको बहुत टीचिंग की आवश्यकता नहीं है। समाज हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और हिंदी है, ये सब सब्जेक्ट में आपको क्या है कि अपने मन से जो है पढ़ते हैं और इसमें वो सिर्फ पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। युवावस्था रहता है, एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं और बहुत कठिन नहीं रहता है। और पेपर 10 प्रश्न आता है। पहले तो 10 प्रश्न आता था, तो पैटर्न बदल गया हमारे लिए। उसमें एक विकास गाइड आता है, उसमें 10-20 क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ करके वो अपना पास हो गए। 35%, 40%, 45% नंबर लाए, ग्रेजुएशन हो गए। उससे इससे कुछ होने वाला नहीं है। और 3-4 साल का उन्होंने समय दे वो मतलब उसको गंवा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, इंटर पढ़ करके तुरंत पढ़ाई को आप फोकस न करें। हम नाम चलने दे सकते हैं अगर चाहें तो। मैं पढ़ाई रुकने के लिए नहीं करूँगा, पढ़ाई न करें, आप उसको अपना पढ़ाई फोकस करते रहें। लेकिन आप किसी कौशल को अपने अंदर लाइए, किसी उद्यम को आप लोग लाइए, कोई कला सीखिए काम करने के लिए। तो इस तरह से जो है कि बेरोजगारी दूर हो सकती है। मैं देखता हूँ कि हाई स्कूल इंटर पढ़ करके जो लोग फॉरेन में चले गए हैं, वो कुछ मतलब सीख करके चाहे मतलब कुछ नॉलेज ले करके तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और हमारे यहाँ के युवा जो है MSc है, PhD है, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो 10,000 पा रहा है, 5,000, 15,000 पा रहा है, 8,000 पा रहा है, 6,000 पा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग इंटर करने के बाद समय नष्ट न करें, किसी कला कौशल पर आप लोग ग्रहण करने की प्रयास करें, ताकि आपको किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी प्राइवेट नौकरी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।